फिजिक्स 10+1। अभी हम बात करते हैं हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो अभी हम बात करते हैं 7 to 11 मेन टॉपिक्स के बारे में। तो हमारा 7th मेन टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज अ मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मास एंड वेलोसिटी के। मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब कि मोमेंटम को कंजर्व करना। तो मोमेंटम को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसे आप समझ सकते हो कि अगर कोई दो बॉडीज कोलाइड करती है तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बाद में कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद भी इक्वल ही रहे, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब कि अगर दो कार्स हैं वो मूव करती हैं एक साथ ही 20 mph पे, तो आफ्टर कोलिजन जो है वो आफ्टर कोलिजन भी वही स्पीड से जो है मूव करेगी। क्लियर है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट जो है वो कोलाइड करते हैं तो उनका जो टोटल मोमेंटम है पहले और बाद में, कोलिजन के पहले और बाद में भी सेम रहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट नहीं करती। जो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तब तक उनका जो मोमेंटम है वो सेम रहता है। जैसे कोई ट्रक है, उसमें बहुत सारा सामान है तो उसका लार्ज मास है तो वो धीरे धीरे चलेगा, और एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि उसका मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है, लार्ज मोमेंटम विद सेम वेलोसिटी, तो उसका जो है मतलब उसको रोकना जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें बुलेट जो है मूविंग बुलेट, उसका लार्ज मोमेंटम है क्योंकि उसकी इट हैज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज वेलोसिटी, क्योंकि उसका जो मास है, जो उसने मास कैरी किया है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्लियर है? यस। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक बार फिर से कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट in an isolated system the total momentum of two or more bodies acting upon each other remain constant unless an external force is applied। दो से ज़्यादा बॉडीज़ जो है वो एक्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर और वो कांस्टेंट रहती है, उनका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में, जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई ना हो। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं हमारा 8th मेन टॉपिक। तो 8th मेन टॉपिक क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल क्या है? मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स में ये रेफर करती है सिचुएशन जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है पार्टिकल पे जो लग रही है वो ज़ीरो हो, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इसका मतलब है कि पार्टिकल इज आइदर एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके। उसके बाद हम हमारे 9th मेन टॉपिक की बात करते हैं जो है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। तो कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स मूव करते हैं, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, मून जो है अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटी को हर एक चीज़ जो है, हर कोई ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। ओके। उसके बाद और भी फोर्सेस जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ जाती हैं। जब कोई बॉडी जो है, व्हेन अ बॉडी आर इन अ कॉन्टैक्ट विद द बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल, आती है उसकी कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं इसको, ग्रेविटी के कॉन्टैक्ट पे आती है। उसके बाद और फोर्सेस आ जाती हैं जैसे फंडामेंटल फोर्स, 4 फोर्सेस है हमारी जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था।
ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद इसमें जैसे फ्रिक्शन आ जाती है, ओके, फ्रिक्शन आ जाती है। और फ्रिक्शन में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होती है एक, और एक इम्पैंडिंग फ्रिक्शन होती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और इम्पैंडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कीपिंग द बॉडी एट रेस्ट, बॉडी जो है उस पर फोर्स लगती है, उसको रेस्ट पे रहने के लिए ही उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन के अपोज जो है इम्पैंडिंग मोशन होता है। क्लियर? उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे इस टॉपिक में रिलेटिव मोशन आ जाता है। जब दो बॉडीज जो हैं कांटेक्ट होती है एक दूसरे के, तो एक्सपीरियंस करती हैं कंटेंट फोर्स बाय अदर, ओके। और फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है? कंपोनेंट ऑफ द कंटेंट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इन कंटेंट विच अपोज इम्पैंडिंग और एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस। क्लियर है? उसके बाद इसमें रोलिंग फ्रिक्शन आ जाती है। रोलिंग फ्रिक्शन आ जाती है। नेक्स्ट इसमें हम रोलिंग फ्रिक्शन होती क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन अगेन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स ओरिजिन, थाउ समवट डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, एक बॉडी जो है रिंग लाइक होती है, स्फेयर लाइक, विदाउट स्लिपिंग जो है ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेन विल सफ़र नो फ्रिक्शन इन प्रिंसिपल। क्लियर है?